छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र है ना। तो मुख्य नदी और उनके साथ जो सहायक नदी मिलकर है ना एक पूरा अपवाह प्रणाली बनाते हैं। ठीक, मुख्य नदी और उसके साथ साथ सहायक नदी। ठीक, एक मुख्य नदी रहेगा और उस मुख्य नदी में क्या है, बहुत सारे सहायक नदी आके मिलते जाएंगे और एक पूरा सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र है उसको 5 भागों में बांटे हैं। छत्तीसगढ़ के जो अपवाह तंत्र है, पहला आपको मिलेगा महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र, इसमें जो मुख्य नदी महानदी हो गया है ना, महानदी और उसकी सहायक नदी। ठीक, तो ये हो गया महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा जो अपवाह तंत्र है वो है गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, इसमें गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदी, गोदावरी नदी के साथ साथ जितने भी उसकी सहायक जो नदी बह रही है वो आएगा आपका गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक, तीसरा जो है वो है आपका ब्राह्मणी अपवाह, गंगा अपवाह, सोन, या इसको जो है सोन या फिर इसको गंगा अपवाह तंत्र के, गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, सोन अपवाह तंत्र अगर देखा जाए सुटेबल वर्ड सोन अपवाह तंत्र है ना। सोन जो है गंगा की सहायक नदी, छत्तीसगढ़ में गंगा नदी वो नहीं बहती है ना, सोन नदी बहते हैं मुख्य रूप से, तो सोन अपवाह तंत्र। लेकिन कई किताबों में गंगा अपवाह तंत्र करके लिखा है, तो दोनों लिख लीजिए, सोन आमले गंगा अपवाह तंत्र जो है ना, सोन और उसकी सहायक नदी। सोन जो है किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी। ठीक, और सोन की जितनी सहायक नदी है वो मिलकर एक अपवाह तंत्र बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सोन या गंगा अपवाह तंत्र। एक अपवाह तंत्र है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी और उसकी अपवाह तंत्र। एक आपका मिलेगा नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक, तो ये जो है 5 प्रकार के अपवाह तंत्र है। ठीक है, 5 भागों में बांटे हैं। महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोन या गंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और जो है नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक, महानदी अपवाह तंत्र है वो लगभग जो है कुल अपवाह तंत्र का जो है 56.15%। कुल अपवाह तंत्र का है आपका 56.15% जो महानदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, कुल अपवाह तंत्र का कितना हिस्सा है, 56.15%। याद रखना है इसको, है ना, परसेंट इसमें याद रखना है आप सबको। स्क्वायर मीटर में भी दिया छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का इतना में है, लेकिन उसको हम याद नहीं रखेंगे, इसको याद रखेंगे प्रतिशत। ठीक, तो महानदी अपवाह तंत्र जो है कुल अपवाह जो तंत्र है उसका 56.15%। ठीक, गोदावरी अपवाह तंत्र है ये आपका है 28.64%। ठीक, गोदावरी अपवाह तंत्र का है 28.64%। गंगा या सोन अपवाह तंत्र का है 13.63%। कुल अपवाह तंत्र का 13.63% है आपका गंगा या सोन अपवाह तंत्र। उसके बाद है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है 1.03%। ठीक, कुल अपवाह तंत्र का जो है 1.03% है आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र, ये है 0.55%। ठीक, है ना। तो ये 5% आपको याद रखना है। परसेंट पूछता है या तो परसेंट मैचिंग पूछ देगा या यहीं से 2-4 क्वेश्चन पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अपवाह तंत्र है ना, बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अपवाह। सबसे छोटा अपवाह तंत्र नर्मदा अपवाह तंत्र, ऐसे ही पूछ सकता है ना। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र, सबसे छोटा अपवाह तंत्र नर्मदा अपवाह। या इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है ना, ABCD बना के महानदी, गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी ऐसे करके। तो सीक्वेंस में भी याद रखना है, परसेंट भी याद रखना है, सबसे छोटा अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र इसके रूप में भी याद रखना है। ठीक, ये जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, ठीक, ये जो पूरा हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, ये वाला जो भाग है, ठीक, ये जो पूरा भाग है ये आपका जो है महानदी अपवाह। ठीक, ऐसे ऐसे जितना भाग है ये आपका हो जाएगा महानदी अपवाह, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक, ये ऐसे जो है आप चलोगे, ये हिस्सा जो है
ये हिस्सा आपका आ जाएगा, ठीक। इसको अगर ऐसे प्लस 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 कर दो आपको याद रखने के लिए, ये हिस्सा जो है प्लस प्लस वाला हिस्सा जो है ये आपका आ जाएगा सोन नदी अपवाद, सोन या गंगा अपवाद, ठीक, सोन या गंगा अपवाद। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस तरह से कर देंगे, ठीक। ये जो है ये आपका आ जाएगा ब्राह्मणी अपवाद तंत्र, ठीक। उसके बाद जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये जो है, ठीक, ये जो हिस्सा है पूरा जो है ये आपका आ जाएगा गोदावरी अपवाद, ठीक। नक्शा में आ जाएगा आपका गोदावरी अपवाद तंत्र का हिस्सा है नीचे वाला। मतलब ये जो है दंडकारण्य का जो पठार है, ठीक है, दंडकारण्य जो पठार है इसमें कौन सा अपवाद तंत्र में आएगा? गोदावरी अपवाद तंत्र आएगा। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ये आपका महानदी अपवाद तंत्र में आ जाएगा, ठीक। अब ये आपको ऊपर वाला जो सोन या गंगा अपवाद तंत्र है, और ये किनारे जो पाट प्रदेश वाला है ये ब्राह्मणी अपवाद तंत्र है। अब ये जो छोटा सा हिस्सा है अगर हम लोग जो है यहाँ से इस तरह से ऐसे कर दें, ठीक है, पूरा जो है ये आपका आ जाएगा नर्मदा अपवाद तंत्र, ठीक। हम लोग इसको जो है इस तरह से 5 भागों में बांट देंगे, ठीक। महानदी अपवाद तंत्र, गोदावरी अपवाद तंत्र, सोन या गंगा अपवाद तंत्र और फिर ब्राह्मणी अपवाद तंत्र, ठीक। तो सबसे पहला है महानदी अपवाद तंत्र। इसको मिटा दो। पहला जो अपवाद तंत्र है वो है आपका महानदी अपवाद, ठीक। महानदी अपवाद तंत्र की जो प्रमुख नदी है ना, महानदी अपवाद तंत्र है, तो इस अपवाद तंत्र के जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है? महानदी। महानदी और उसकी सहायक नदी, महानदी की जितनी भी जो सहायक नदी है वो मिलकर जो है कौन सा अपवाद तंत्र का निर्माण करेगा? महानदी अपवाद तंत्र। महानदी और उसकी जो सहायक नदी है वो मिलकर आपका जो है महानदी अपवाद तंत्र का निर्माण करेगा, ठीक। छत्तीसगढ़ के जो कुल क्षेत्रफल का ये जो है 77,432 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस अपवाद तंत्र में आपका जो है 77,432 वर्ग किलोमीटर, ठीक, क्षेत्र को घेरा हुआ है, ठीक। अगर अपवाद तंत्र के हिसाब से देखें तो 56.15% हिस्सा, ठीक, 56.15% जो भाग है, ठीक है, ये आपका इस अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, ठीक, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, ठीक है, इसका जो ढाल है किस तरफ है? पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ, किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। तो इस कारण जो इस अपवाद तंत्र की जितनी भी जो नदियां है किधर बहती है? पूर्व की तरफ, ठीक है। इस छत्तीसगढ़ की जो मैदान की ढाल है पूर्व की तरफ होने के कारण जो है इस अपवाद तंत्र की जो जितनी नदियां हैं जो बहते हैं आपके पूर्व की तरफ। ये आपकी होगी महानदी अपवाद तंत्र की, है ना। महानदी अपवाद तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो है आपकी महानदी, ठीक। मुख्य जो नदी है महानदी। अब महानदी जो है ना, आपका जो मुख्य नदी है ये है आपका महानदी, ठीक। महानदी के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले महानदी का नाम जो है महानदी क्यों पड़ा, ठीक, और क्या क्या नाम था, ठीक। महानदी का नाम जो है महानदी क्यों पड़ा और इसका क्या क्या नाम था, अलग अलग युगों में जो है इसका क्या क्या नाम था, है ना। तो महानदी का देखें तो सबसे जो प्राचीन नाम है, ठीक है, महानदी का सबसे जो प्राचीन नाम है, ठीक है, महानदी का सबसे जो प्राचीन नाम है वो है कनकनंदनी, ठीक। महानदी का सबसे प्राचीन नाम मिलता है कनकनंदनी, ठीक। महानदी का सबसे प्राचीन नाम जो है कनकनंदनी है। सतयुग में, ठीक है, सतयुग में, ठीक है, इस नदी का नाम है नीलोत्पला, ठीक है, इस नदी का नाम क्या था? नीलोत्पला, ठीक। सतयुग में जो है महानदी को नीलोत्पला के नाम से जाने जाते हैं और इसकी हमको जानकारी जो मिलती है वो आपको मिलेंगे वायु पुराण से, ठीक, वायु पुराण से मिलेंगे। सतयुग में इसका नाम क्या था? नीलोत्पला, ठीक है, नीलोत्पला नाम रहा और ये हमको जानकारी मिलती है वायु पुराण। इसके बाद होता है द्वापर युग, है ना, जो किताब का सोर्स है उसी को बता रहा हूँ ना, त्रेता के कहीं पर मिल नहीं रहा है, ठीक। द्वापर युग में इसका जो नाम था वो है चित्रोत्पला,
चित्रोत्पला। ठीक, द्वापर युग में जो है महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पला। और इसकी जानकारी हमको मिलती है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण, ठीक, स्कंद पुराण में है ना, स्कंद पुराण में हमको जो है ये जानकारी मिलती है कि इस नदी का नाम जो है चित्रोत्पला था, है ना। अगर द्वापर की अगर और बात की जाए तो द्वापर का जो समय है वो जो है महाभारत कालीन था। महाभारत कालीन था ना, महाभारत का काल था। तो इस काल में भी जो है इस नदी का नाम क्या था? चित्रोत्पला था। ठीक, महाभारत काल में भी इस नदी का नाम जो है चित्रोत्पला था। ठीक, एक श्रृंगी ऋषि था। ठीक है, इसी काल में एक श्रृंगी ऋषि था। श्रृंगी ऋषि महाभारत काल में ही एक ऋषि रहा जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। इसके जो प्रिय शिष्य का नाम था, प्रिय शिष्य का नाम था महानंदा। ठीक है, महानंदा। तो उसी का नाम से भी इसको महानंदा के भी नाम से जाना जाता है ना। महानंदा जी इनका जो है किसी किसी किताब में जो है या नेट में भी सर्च करोगे तो महाभारत कालीन जो नाम है महानंदा दिखाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो द्वापर में बोलते थे चित्रोत्पला। ठीक, द्वापर का युग ही महाभारत काल का था ना, कृष्ण भगवान द्वापर में हुए थे। तो द्वापर का युग ही महाभारत काल था। तो महाभारत काल में जो है चित्रोत्पला लेना ज्यादा उचित है। ठीक है, और श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के नाम पर जो है इसका नाम जो है क्या? महानंदा। ठीक, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के नाम पर जो है इसका नाम है महानंदा। अन्य नाम जो है, अन्य जो नाम मिलता है, ठीक है, अन्य कुछ कुछ नाम जो है महानदी का मिलता है वो है ऋषि तुल्या। एक नाम इसका जो है ऋषि तुल्या। ठीक, ऋषि तुल्या बोलते हैं। ठीक, एक नाम इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को बोलते हैं। एक इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा ऐसे भी नाम से जो है जाना जाता है आपको इसको महानदी। ठीक, तो सबसे प्राचीन नाम मिलता है कनक नंदनी, सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर में चित्रोत्पला, है ना। और कौन कौन से पुराण में है ये आपको याद करना है। ठीक है, कि हमने पूछा हुआ है कि वायु पुराण में किस पुराण के अनुसार जो है महानदी का नाम जो है नीलोत्पला था, किस पुराण के अनुसार जो है महानदी का नाम चित्रोत्पला था, महाभारत काल में किस नाम से जानते थे, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो महानंदा। ठीक, और अन्य नाम था ऋषि तुल्या, छत्तीसगढ़ की गंगा, है ना, या फिर जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। ये महानदी के बारे में बेसिक जानकारी। जनरली क्वेश्चन जो है महानदी से बहुत पूछते हैं, है ना, इसलिए हम लोग इसको पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं महानदी। ठीक, उसके बाद जो है इसका जो है उद्गम, है ना, ये तो हो गया नामकरण। ठीक, इसके बाद जो है इस महानदी का जो है उद्गम जो है, महानदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है। ठीक, उद्गम कहाँ से हुआ है और इसका मुहावना जो है कहाँ पर है। मुहावना मतलब जहाँ पर उसकी समाप्ति होती है उस नदी की। तो इस नदी का जो उद्गम है, ठीक है, धमतरी के सिहावा पर्वत। कहाँ से हुआ है? सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत है आपका धमतरी। ठीक है, तो धमतरी के सिहावा पर्वत। ठीक, धमतरी के जो है सिहावा पर्वत में एक जगह है जिसका नाम है फरसिया। पढ़े तो उस दिन, है ना, एक जगह है जिसका नाम है फरसिया गांव। ठीक, अंदर से पूछे, वैसे जनरली पूछता है महानदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ। अगर मान लीजिए सिहावा पर्वत नहीं दिया है, ठीक है, सिहावा पर्वत नहीं दिया है, कुछ दूसरा नाम दिया है, तो दूसरा नाम जो है आपको सुक्तिमती मिलेगा। सुक्तिमती, इसका जो है प्राचीन नाम सिहावा पर्वत का सुक्तिमती है। ठीक, तो महानदी का उद्गम हुआ है सिहावा पर्वत धमतरी से, है ना, फरसिया नामक गांव में। ठीक, और इसका जो मुहावना है, ठीक, महानदी का जो मुहावना है ये आपका मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है नदी, कहाँ पर? कटक के पास, है ना, उड़ीसा के जो शहर है कटक जो है, यहाँ पर ये महानदी उसमें विलीन हो जाती है। ठीक, महानदी की जो कुल लंबाई है, ठीक, महानदी प्रमुख नदी है कि इसलिए हमको उसके हर चीज को जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछता भी यही से बहुत ज्यादा है।
मेन नदी है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, तो उसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, कितने प्रतिशत प्रवाह है इसका, है ना। तो इसकी जो कुल लंबाई है महानदी की, कुल लंबाई आपकी 858 किलोमीटर। कुल लंबाई का मतलब ये है कि महानदी जो है छत्तीसगढ़ में उद्गम हुआ, ठीक है, उद्गम होकर उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जो गिरी, ठीक। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा मिला के कुल लंबाई कहने का मतलब, है ना, मतलब उसमें आपका छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र आएगा, ठीक है, इसमें आपका छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र आएगा प्लस आपका उड़ीसा का भी क्षेत्र आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, महानदी 2 स्टेट में बहती है, ये याद रखिए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक। तो कुल लंबाई इसकी 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है, छत्तीसगढ़ में महानदी की जो लंबाई है, ठीक, छत्तीसगढ़ में जो है महानदी की जो लंबाई है वो है 286 किलोमीटर, ठीक। छत्तीसगढ़ में जो है महानदी की जो लंबाई है वो है 286 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद जो है यह जो नदी है ना, नदी जो है किस प्रकार की ये नदी है ना, ये जो है अनुवर्ती नदी है, अनुवर्ती नदी, ठीक। नदी भी जो है कई प्रकार की नदी होते हैं, सर्पाकार, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, ऐसे ही करते। तो यह जो नदी है अनुवर्ती नदी है, और छत्तीसगढ़ की जितने भी नदी है वो अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी का मतलब ये होता है कि कोई नदी जो है एक तो ढाल में बहती है, अनुवर्ती नदी कहाँ बहेगी, अपने ढाल में, आपको जिधर ढाल मिले उधर वो बह जाएगी। इसी तरह पूर्व की तरफ ढाल है तो नदी जो है पूर्व तरफ बहते ही चलेगी, ठीक है ना। मान लीजिए नदी ऐसे बहते बहते अपनी ढाल में बह रहे है ना, तो ऐसे नदी को क्या बोलते हैं, जो ढाल में बहने वाली नदी को अनुवर्ती नदी बोलते हैं। अगर बीच में पहाड़ आ जाए तो इस पहाड़ के बाद जिधर ढाल मिले उधर बह जाए, ये पहाड़ को तोड़ के नहीं बहेगी कभी भी। ऐसे नदी को क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी, जो ढाल में बहती है ना, जिस दिशा में है, जिस दिशा में ढाल उसी में है ना। मान लो वहां पर पहाड़ नहीं था लेकिन अचानक वहां पर पहाड़ हो गया, तो ऐसे नदी पहाड़ को काट के नहीं बहेगी, अपना रास्ता बना के दूसरे तरफ बह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से नदी को क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी बोलते हैं, ठीक। पूर्ववर्ती नदी उसको बोलते हैं जो अपने निश्चित मार्ग में बहती है, भले वो पहाड़ आए तो पहाड़ को काट के बह जाए, ऐसे नदी को बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। जैसे आपका जो है सतलज नदी है ना, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, देखे होंगे पूरा पहाड़ को गहरे गहरे गड्ढे गाड़ बना के जो है उसको खोद के निकल जा रहे हैं ना। तो एक याद रखना है, छत्तीसगढ़ की सारी जो नदी है वो कैसी नदी है, अनुवर्ती नदी है, ठीक। सब नदी अनुवर्ती नदी है, ठीक। जितने भी नदी है वो ढाल की दिशा में बह जाए। पर हाँ, ये जो नदी है अनुवर्ती नदी है और उसको जो है पूर्ववर्ती बोलते हैं, ठीक। ठीक, इसका जिला लिख लीजिए, महानदी कहाँ कहाँ बहती है बोल के, है ना। देखिए महानदी का जो है ये आपका धमतरी है ना, धमतरी से सीधा जो है कांकेर आ जाता है ना, धमतरी से धमतरी बहे उसके बाद कांकेर, ठीक। धमतरी से कांकेर मतलब ये नदी कहाँ जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर हो जाती है उत्तर की ओर, है ना। और उत्तर की ओर होने के बाद ऐसे जो है पूर्व की तरफ बहते हुए जो है एक महानदी में बंगाल की खाड़ी में चले जाती है या उड़ीसा चले जाते हैं ना। तो महानदी पहले जो है धमतरी से निकल कर कांकेर, लिखते जाइए, धमतरी, कांकेर, बालोद, ठीक। कांकेर के बाद सीधा बालोद, बालोद के बाद रायपुर, फिर उसके बाद गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ है ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से होते हुए कहाँ चले जाएगी, उड़ीसा चले जाती है, ठीक। ये महानदी है कहाँ कहाँ से, कांकेर, बालोद, धमतरी, कांकेर, बालोद, इसके रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक। इन जिलों से होकर जो है कितना जिला हो रहा है, 11, 10 जिला, है ना, ठीक। इन जिलों से होकर जो है महानदी जाती है।
इसकी सहायक नदी, अब जो इम्पोर्टेंट है आपको जो है ये याद रखना है, इसकी कितनी सहायक नदी है। ठीक है, उड़ीसा। हाँ क्या चीज 11 हो रहा है क्या? हाँ तो 11 लिखिए, 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जिला से है ना, 11 जिला से। सर पूर्ववर्ती नदी में वो सतलज बताया, और क्या बताया सर? सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, आपका गंगा नदी भी है ना, जो पहाड़ को काट कर, गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र चिनाब झेलम, ये सारी नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है अनुवर्ती नदी है ना, अनुवर्ती नदी जो है जो ढाल की दिशा में बहते हैं है ना, ऐसी नदी को बोलते हैं अनुवर्ती नदी। ठीक, अब जो है इसकी सहायक नदी है ना, महानदी की जितने भी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी। महानदी की सहायक नदी, तो देखिए महानदी की जो सहायक नदी है, अगर हम लोग इस तरह से देखें तो महानदी में एक तो जो है इधर से आके महानदी मिले, नदियां जो इस तरफ बह रही है वो नदी, जैसे मान लीजिए ये महानदी है बीचों बीच में बह रही है, कुछ नदी इधर से आकर मिलेगी है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर की सहायक नदी है ना, उत्तर की सहायक नदी। ठीक, कुछ नदी जो ऊपर से आकर मिलेगी उसको उत्तर की सहायक नदी, और जो नीचे से जाकर मिले उसको बोलेंगे दक्षिण की सहायक नदी। ठीक, दक्षिण की सहायक नदी। ठीक, सबसे पहले उत्तर की सहायक नदी, उसके बाद है दक्षिण की सहायक नदी है ना। तो पहले लिख देता हूं, फिर आपको मैं कोड भी बता दूंगा कि आपको याद कैसे है ना। ठीक, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेंगे शिवनाथ, ऊपर में मिलेगा शिवनाथ नदी। ठीक, पहला है शिवनाथ नदी। ठीक, दूसरा जो नदी है वो है आपका हसदेव नदी। मैं इसी लाइन में बहुत सारा चीजें आपको बता दूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाए। ठीक, पहला शिवनाथ नदी, उसके बाद है हसदेव नदी, उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है बुराई नदी, बुराई नदी। ठीक, बुराई, उसके बाद है मांड। ठीक, मांड नदी, मांड। ठीक, उसके बाद है मांड के बाद केलो, और एक आपका मिलेगा ईब नदी। ठीक, ये सारी नदियां जो है उत्तर से आकर कहां पर मिलेंगे, महानदी। अलग अलग स्थान में नदियां जो है आके महानदी में मिलते जाते हैं। ठीक, शिवनाथ नदी जो है, ठीक है, शिवनाथ नदी का जो उद्गम है वो आपका जो है राजनाथ गांव के अंबागढ़ तहसील है। ठीक है, राजनाथ गांव में एक तहसील है अंबागढ़ तहसील, और ये आपका निकलते हैं पाना बरस की पहाड़ी से, पाना बरस की पहाड़ी से। कहां से, पाना बरस की पहाड़ी से। ठीक, शिवनाथ नदी जो है कहां से निकलती है, राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ तहसील है ना, ये जिला लिख लीजिए, जिला भी याद रखिए, राजनांदगांव जिला। ठीक, राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ तहसील के पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है शिवनाथ नदी। ठीक, और यह नदी जो है, शिवनाथ नदी जो है, ये जो है सिवरी नारायण के पास है। ठीक, सिवरी नारायण के पास में ये आपका महानदी में मिल जाती है। ठीक, तो उद्गम कहाँ से हुआ है, राजनांदगांव से, और जांजगीर चांपा जिला के सिवरी नारायण के पास में ये नदी जाके जो है समा जाती है। ठीक, महानदी। दूसरा जो है हसदेव नदी जो है, ये हसदेव नदी आपका निकलती है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी है ना, पढ़े थे कोरिया जिला है ना, जो मनेंद्र चिरमिरी में चला गया है ना, तो यहाँ से निकल कर कैमूर की पहाड़ी याद रखिए। ठीक, कैमूर की पहाड़ी जो है, हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कैमूर की पहाड़ी से। ठीक है,
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी वाला जिला है, वहां से कैमूर की पहाड़ी से निकला और यह भी नदी जो है शिवरी नारायण में, ठीक है, शिवरी नारायण में, ठीक है। शिवरी नारायण के पहले जो है, जस्ट पहले जो है एक जगह है जिसका नाम है कीरा शिला देवी, यहाँ पर आके जो है मिल जाती है नदी, ठीक सर है ना? कैमूर की पहाड़ी मतलब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी वाले ये इधर से है ना, हाँ। तो ये जो है कैमूर की पहाड़ी से निकल कर शिवरी नारायण, अगर कोरिया दे तो कोयरा, अगर मान लो नया जिले नहीं बोलते तो कोरिया जिले है ना, कोरिया जिले की कैमूर पहाड़ी से निकल कर ये आपका जो है, ठीक, हसदेव नदी देखे कि पूर्वा से, फिर आपका जांजगीर चांपा से होते हुए केरा के पास जो चांपा का जो पुल है हसदेव नदी पर है, पूर्वा भी हसदेव नदी के तट पर है, छोटा सा है ना। और ये शिवनाथ नदी जो है आपका जो है, शिवनाथ नदी राजनांदगांव से होकर दुर्ग है ना, दुर्ग जिला जो है शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है ना। अभी और पढ़ेंगे इसको कौन कौन सा शिवनाथ है, कि हम लोग सिर्फ कहाँ से उद्गम हो रहा है और कहाँ पर उसका विसर्जन हो रहा है, ठीक। एक बार ध्यान से देखिए इसको, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, है ना। कुछ कोड भी बनाएंगे हम लोग अपने तरफ से, ठीक, जो डिफरेंस, फिर कोचिंग वाला बोलेंगे मेरा कोड बना लिया बोल के, तो हम लोग कुछ डिफरेंस बनाएंगे और कुछ तो मिलता जुलता है, सारे वही कोड है। तो ये जो है शिवनारायण फिर शिवनारायण के सीधा कह रहे है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ये शिवनारायण, यहाँ पर आपको महानदी का एक तो संगम मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक तो संगम मिलेगा ना, कौन सी जगह है संगम वाला जगह? शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, ठीक, शिवरी नारायण। कौन कौन सा नदी मिल रहा है शिवरी नारायण में? महानदी, महानदी सब में कॉमन है, जितने संगम अभी पढ़ेंगे महानदी के, उसमें महानदी तो कॉमन रहेंगे, ठीक। प्लस उसमें आपका शिवनाथ और हसदेव, ये आपका एक तो संगम मिलेगा शिवरी नारायण का, ठीक। उसके बाद है ये बुराई नदी, ठीक। बुराई नदी का उद्गम हुआ है पूर्वा पठार, ठीक, पूर्वा पठार है, वहां से बुराई नदी का उद्गम होता है। और शिवरी नारायण से थोड़ा आगे जब जाओगे है ना, ठीक, शिवरी नारायण से आगे कि जो है जांजगीर चांपा जिला ही लिखना ज्यादा बेहतर है, जांजगीर चांपा जिला में, ठीक, ये जो है आपका बुराई नदी महानदी में मिल जाता है। कहाँ से उद्गम हुआ इसका? पूर्वा के पठार से, बुराई नदी का उद्गम हुआ है पूर्वा पठार से। शिवरी नारायण से थोड़ा आगे जाएंगे, शिवरी नारायण लिखेंगे तो फिर मिक्स हो जाएगा, तो शिवरी नारायण से थोड़ा और जाएंगे तो जांजगीर चांपा जिला के एक स्थान है जहाँ पर जो है बुराई नदी आकर मिल जाती है, ठीक। उसके बाद है मांड नदी, मांड नदी का उद्गम हुआ है मैनपाट से। मैनपाट कौन सा जिला में है? सरगुजा जिला, पढ़े थे उस दिन है ना, मैनपाट आपका सरगुजा जिला में। तो मांड नदी का उद्गम होता है मैनपाट में, ठीक। और ये आपका जो है मांड नदी जो है कहाँ पर महानदी में मिलेगी? चंद्रपुर वाले जगह में, ठीक, चंद्रपुर में आकर जो है मांड नदी महानदी से मिल जाती है, ठीक है ना। यही पर जो है एक और नदी जो है आती है जिसका नाम है लाद नदी, ठीक, एक और नदी है जिसका नाम है लाद नदी। लाद को इधर से जाएंगे है ना, बाद में पढ़ेंगे इसको। एक जो है आपको लाद नदी भी ऐसे जो है दक्षिण से इधर से आके यहाँ पर लाद नदी भी जो है महानदी में मिल जाती है। तो आपको एक यहाँ पर और संगम मिल जाता है, कहाँ पर मिलेगा नया संगम? चंद्रपुर में, चंद्रपुर में एक और संगम मिल जाएगा, महानदी जो है कामन, ठीक, महानदी में मिल रहा है, ठीक। उसके बाद कौन कौन सी नदी है? मांड और लाद, माला करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, माला, ठीक है। शिवरी नारायण में माला खरीदना, ठीक, महानदी कामन है, कहाँ पर माला खरीदना है? चंद्रपुर। तो महानदी, मांड और लाद नदी जो है आपको मिलेंगे चंद्रपुर, ठीक, एक संगम यहाँ पर बन गया है ना। एक जो है आपका जो है यहाँ पर जो ये जो है ये जब यहाँ से निकलते हैं अंबागढ़ चौकी से है ना, तो हम ऐसे घुमा के आ गए है ना। अगर और महानदी को आगे जाएंगे तो एक यहाँ पर भी एक संगम बनता है जिसका नाम है राजिम, है ना। एक संगम आपको मिलेगा कहाँ पर? राजिम, राजिम, राजिम में आपका महानदी है और एक है पैरी और है सोनपुर, ठीक।
तो राजिम में किसका किसका संगम है? महानदी पैरी और संडूर का। सिन्नरा में महानदी शिवनाथ और हसदेव नदी का है ना। चंद्रपुर में महानदी मांड नदी और लाख नदी। ठीक, केलो नदी का जो उद्गम है ये है आपके लुडेंग पहाड़ी से। लुडेंग पहाड़ी, केलो नदी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है लुडेंग की पहाड़ी से, है ना, लुडेंग पहाड़ी। ठीक, ये जो है रायगढ़ जिला के लैलूंगा तहसील, लैलूंगा तहसील, ठीक है, लैलूंगा तहसील आपका है रायगढ़ जिला। ठीक, तो केलो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? लुडेंग पहाड़ी से। ठीक, लुडेंग की पहाड़ी से, लुडेंग पहाड़ी है ना, लुडेंग पहाड़ी से। ठीक, हाँ, केलो नदी का उद्गम हुआ है लुडेंग पहाड़ी से। कौन सी तहसील में है? लैलूंगा तहसील में है। कौन से जिला में है? रायगढ़ जिला। ठीक, तो लुडेंग की पहाड़ी से जो है केलो नदी है। और केलो नदी आपका जो है, ठीक है, केलो नदी जो है उड़ीसा के महादेवपाली में, उड़ीसा की एक जगह है जिसका नाम है महादेवपाली में महानदी में मिल जाती है। ठीक, उसके बाद है ईब नदी। ठीक, ईब नदी का जो उद्गम हुआ है खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। ठीक, खुर्जा पहाड़ी है आपका पंडरा पाट में, और पंडरा पाट है आपका जसपुर जिला। ठीक, ईब नदी का उद्गम हुआ है खुर्जा की पहाड़ी से। ठीक, ईब नदी का उद्गम हुआ है खुर्जा पहाड़ी से, है ना। अब खुर्जा पहाड़ी कहाँ पर है? जसपुर जिला के पंडरा पाट। ठीक, तो ये सारे जो नदियां हैं, देखिए बहुत ही इसको आप लोग एक दो बार बनाएंगे कभी नहीं बोलेंगे, है ना, कि आपको जो है साथ में जो है एक ही साथ में कहाँ उसका उद्गम हो गया और कहाँ उसका विसर्जन हो गया। ठीक, कहाँ पर वो नदी जाकर मिल रहे हैं। आप चाहे तो छत्तीसगढ़ के नक्शा में भी ऐसे बना सकते हैं, किताब में दिया ऐसे घुमा घुमा के। मेरे को लगता है ऐसे पढ़ना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक लाइन में आप जो है, अगर हम लोग इसका कुछ कोड बनाना चाहे तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, सी सी, है ना, सी बोरा माँ केला एक, सी बोरा माँ केला एक खाओ। कुछ भी एक दो बार बनाओगे दिमाग में रटा जाता है हमेशा, समझ गए? सी बोरा माँ केला एक खाओ, सी बोरा माँ, सी, है ना, सी से आपका हो जाएगा शिवनाथ नदी, ह से आ जाएगा हसदेव नदी, ब से बुराई नदी, है ना, म को जो है माड़ नदी हो गया, क से केलो नदी, और ई से जो है लुडेंग नदी। कितना आसान हो गया? एक दो बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सी बोरा माँ केला एक खाओ, सॉरी ईब नदी, है ना, ईब नदी है यार, ईब नदी है। सी बोरा माँ केला एक खाओ, एकदम आसानी से 2-3 बार करोगे आपके दिमाग में याद हो जाएगा। और आपको भी याद हो जाएगा कि महानदी के सारे सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, बुराई, मांड, केलो, ईब। ठीक, मैं तो चाह रहा था आपको इसको ऐसे पढ़ाऊं कि साथ में बांध भी करा दूंगा। ठीक है, कौन से नदी, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग, है ना। इसी में महासब का बांध बता देता कि हसदेव नदी में कौन सा बांध है ना, फिर मांडलो भी किलो में कौन सा बांध है, तो उसको साथ ही साथ पढ़ा देता समझ रहा था। लेकिन आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, यही पर आप बना सकते हैं ऐसे मिनी मात्रा बांध, ऐसे जो मैंने नहीं है तो आपको पता चल जाए। केलेव नदी दुलेब सिंजुदेव बांध, ऐसे करें तो याद हो जाएगा, है ना। दिलीप सिंजुदेव बांध केलो नदी में, ठीक, केलो परियोजना जो बोलते हैं उसका नाम है दिलीप सिंजुदेव बांध, तो दो बड़ा बड़ा हो गया, है ना। ठीक, अब उसके बाद है दक्षिण की जो सहायक नदी है, उसके लिए एक और लाइन खींच लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दक्षिण की सहायक नदी है तो सबसे पहले आपको मिलेगा दूध नदी। ठीक, दूध नदी, दूध नदी दक्षिण की जो सहायक नदी है, दक्षिण से जो आने वाली है ना, दक्षिण तरफ से जो आने वाली जो नदी है वो है दूध नदी। और दूध नदी का उद्गम जो है मलाज कुंड,
कौन से जिला में? कांकेर जिला। कांकेर जिला के मलाज कुंड से दूध नदी का उद्गम हुआ है कांकेर जिला के मलाज कुंड में। और है ये महानदी है ना, ये महानदी, ये भी महानदी, ठीक है, ये जो लाइन खींचा हूँ महानदी, ठीक। तो दूध नदी का उद्गम हुआ है मलाज कुंड कांकेर जिला की, और एक कांकेर जिला में आकर महानदी में मिल जाती है, जिला है ना। दूध नदी का उद्गम हुआ है मलाज कुंड कांकेर जिला से, और जो है महानदी से कांकेर जिला में आकर मिल जाती है। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है सिलियारी नदी। सिलियारी नदी, सिलियारी नदी, इसका उद्गम हुआ है धमतरी जिला से, ठीक है, और यह जो है धमतरी जिला में ही, ठीक है, पास वाली जगह में जो है सिलियारी नदी जो है महानदी में मिल जाती है। उसके बाद है पैरी नदी। पैरी नदी, पैरी नदी, ठीक। पैरी नदी का जो उद्गम है, सर ये दूध नदी मलाज कुंड से निकलता है। सोंडूर नदी, हाँ, मलाज कुंड, मलाज कुंड जगह है, ठीक। हाँ। मलाज कुंड जगह है एक्चुअल में, है ना, जो जगह कहीं से निकल रहा है तो उसका नाम मलाज कुंड रख दिए, तो मलाज कुंड, ठीक है, वहां से निकल के धमतरी में जाके, धमतरी के पास में जाके जो है ये महानदी में मिल जाता है। उसके बाद है सोंडूर नदी। सोंडूर, देखिए इसी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोगों को, ठीक, एग्जाम वाला कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है ना। सोंडूर नदी जो निकलता है नौरंगपुर की पहाड़ी, ये आपको मिलेगा नौरंगपुर की पहाड़ी, नौरंगपुर की पहाड़ी, ठीक। कौन सी नदी? सोंडूर नदी। सोंडूर नदी का उद्गम हुआ है नौरंगपुर की पहाड़ी से। नौरंगपुर की पहाड़ी कहाँ पर है? कोरापुट जिला में। कोरापुट जिला, कोरापुट कहाँ में है? उड़ीसा से, ठीक, लिख लीजिए। सोंडूर नदी का उद्गम हुआ है नवरंगपुर की पहाड़ी से। नवरंगपुर पहाड़ी कहाँ है? कोरापुट जिला में, और कोरापुट है आपका उड़ीसा। ये आपका सोंडूर नदी है, ठीक। और ये सोंडूर नदी जो है आपकी जो है मालेगांव करके एक जगह है, ठीक है, मालेगांव करके जगह है, मालेगांव करके, है ना, पैरी नदी के पास ही, गरियाबंद के आसपास में, गरियाबंद के आसपास में, इसको एक बार देखो कौन सी जगह था, ठीक, मालेगांव गरियाबंद के पास में एक जगह है जहां पर महानदी में मिल जाती है आपकी सोंडूर नदी, ठीक। उसके बाद जो है, सॉरी ये जो है माले, इसको ऐसे लिखे, है ना, सोंडूर आके राजिम के ही पास लिखे, राजिम, है ना, राजिम गरियाबंद जिला में है ना, तो राजिम के गरियाबंद लिखे ज्यादा अच्छा है। मालेगांव करके जगह दिया है लेकिन राजिम लिखना ज्यादा बेटर है। सोंडूर नदी, है ना। एक और नदी है जिसका नाम है पैरी नदी। पैरी नदी, सोंडूर और पैरी नदी, ठीक, सोंडूर और पैरी नदी, है ना। सोंडूर नदी और पैरी नदी, पैरी नदी भी कहाँ पर मिल रहे हैं? राजिम में, देखिए ना, यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिल रहे हैं? महानदी में। पैरी और सोंडूर जो है राजिम के पास, तो दोनों नदी जो है राजिम में आकर मिल गए, है ना। पैरी नदी का जो उद्गम हुआ है, ये जो आपका गरियाबंद जिला के, है ना, भाटीगढ़ी की पहाड़ी से, भाटीगढ़ी या भाटीगढ़ी की पहाड़ी, है ना, इसको कहीं बुक में भातरीगढ़ी दे दिया है, ऐसे भातरीगढ़ी की पहाड़ी, ठीक। भातरीगढ़ी की पहाड़ी बिंद्रानवागढ़ के गरियाबंद जिला, है ना, गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला, है ना। भाटीगढ़ी की पहाड़ी कहाँ पर है? गरियाबंद जिला में। और ये पैरी नदी आपका आके मिल रहे हैं राजिम में, ठीक। पैरी नदी के बाद एक नदी है सूखा नदी, ठीक, सूखा नदी, एक नदी है सूखा नदी, ठीक, सूखा नदी। सूखा नदी का उद्गम हुआ है मलेवा डोंगर की पहाड़ी से, मलेवा डोंगर की पहाड़ी, है ना। सूखा नदी का उद्गम हुआ है मलेवा डोंगर की पहाड़ी, और ये है आपका राजनांदगांव, है ना। मलेवा डोंगर की जो पहाड़ी है, महाशिष्ट का उद्गम हुआ है सूखा नदी का, ठीक। और महासमुंद में जाके विलीन हो जा रही है ना, महासमुंद में जाके किसी जगह पर जो है सूखा नदी महानदी में मिल जा रही है, ठीक। हाँ, महासमुंद जिला, महासमुंद जिला, है ना।
सूखा के बाद एक नदी है जिसका नाम है जोंक नदी। ये है आपका जोंक नदी। ठीक, सूखा के बाद नदी है जोंक नदी। जोंक नदी का जो उद्गम हुआ है सोनबहरा पठार उड़ीसा से। इसका जो उद्गम हुआ है, उद्गम सोनबहरा पठार, ये कहां पर है? उड़ीसा। ठीक, सोनबहरा पठार उड़ीसा में। ठीक, लाल नदी का उद्गम, सॉरी जो है जोंक नदी का उद्गम हुआ है सोनबहरा पठार, ठीक, उड़ीसा में। और जोंक नदी कहां पर मिल जा रहा है? शिवनारायण में। ठीक, जोंक नदी आपको कहां पर मिल रहा है? शिवनारायण, है ना? शिवनारायण में जाके जो है, ठीक, हाँ थोड़ा सा आगे, शिवनारायण के पास थोड़ा आगे में, है ना? संगम में नहीं है, संगम आपका ये महानदी शिवनाथ और हसदेव। ठीक, और ये जो जोंक नदी है शिवनारायण से थोड़ा आगे में जो है आपका जोंक नदी मिल जा रही, महानदी, है ना? उसके बाद जो है आपका है लात नदी। ठीक, लात नदी, यहाँ पर फिर आ जाएंगे आपका लात नदी, लात नदी, ठीक है ना? लात नदी, लात नदी का उद्गम हुआ है रदन की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी महासमुंद। ये आपका हुआ है रदन की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी कहाँ हुआ है? महासमुंद, महासमुंद जिला की रदन की पहाड़ी। ठीक है, और लात नदी कहाँ पर उद्गम हो रहा है? चंदरपुर। कहाँ पर उसका विसर्जन हो रहा है? चंदरपुर, है ना? लात नदी आपके यहाँ पर आ जा रहा है चंद्रपुर, चंद्रपुर में लात नदी आपका विसर्जित हो गया। लात नदी के बाद जो है एक नदी है तेल नदी। ठीक, एक और नदी है तेल नदी। तेल नदी एग्जाम में पूछा था, तेल नदी कहाँ से निकलती है ना? तेल नदी निकलती है आपका गरियाबंद से। तेल नदी का उद्गम हुआ है गरियाबंद, देवभोग, देवभोग, देवभोग गरियाबंद जिला से, है ना? देवभोग गरियाबंद जिला से। ठीक, और यह जो नदी है तेल नदी जो है ना? तेल नदी ऐसे इसको बना देता है ना, ये तेल नदी है। और ये तेल नदी जो है आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में जो है सुवर्णपुर नामक जगह, सुवर्णपुर जिला में, है ना? उड़ीसा के जो है जिला है सुवर्णपुर जिला में जो है मिलती है महानदी से। ठीक, सर पैरी नदी कहाँ पे मिलता है? पैरी आपके, पैरी जो है राज्य में, सोनूर पैरी, है ना? महानदी इसका संगम है। उसके बाद सूखा नदी, फिर जोंक नदी, जोंक, है ना? फिर आपका लात नदी चंद्रपुर में, और जो है आपका जो है तेल नदी जो है गरियाबंद, है ना? गरियाबंद जो है महाराष्ट्र, है ना? गरियाबंद जिले के जो है देवभोग, ठीक है, गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील से ये आपके उड़ीसा के सुवर्णपुर जिला में जो है ये जो है मिल जाते हैं। ठीक, अब देखिए इस चीज में, इसको पूरा देखने के बाद जो है, ठीक है, इस चित्र को देखने के बाद जो है ऐसा नदी बताइए, ठीक, ऐसा नदी बताइए, ठीक है, जिसका उद्गम तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है और जिसका जो है विसर्जन या मुहावना जो है वो उड़ीसा में। ठीक, कौन कौन सा नदी आएगा? एक आपका केलो आएगा। ठीक, एक केलो नदी देखिए, ये केलो नदी जो है उड़ीसा में चली जा रही है, बाकी इधर की कोई नदी नहीं है जो उड़ीसा में जा रही है। एक जो है ईब नदी, ईब नदी का बताया, ईब नदी भी उड़ीसा में, है ना? ईब नदी भी लिखे उड़ीसा के संबलपुर, है ना? उड़ीसा के संबलपुर, संबलपुर। ठीक, देखिए ऐसा नदी जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है और विसर्जन कहाँ पर हो रहा है? उड़ीसा में। तो एक केलो हो गया और एक हो गया ईब नदी, और एक नदी तेल नदी। एक नदी कौन सा है? तेल नदी, है ना? तो ये तीन नदी है जिसका उद्गम हो रहा है छत्तीसगढ़ में और विसर्जन हो रहा है उड़ीसा में। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना? टफ क्वेश्चन होगा, बहुत टफ क्वेश्चन होगा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कौन सी नदी है जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ में हो रहा है लेकिन इसका विसर्जन जो है उड़ीसा में हो रहा है? तो वो नदी है केलो नदी, ईब नदी और तेल नदी। ठीक, इसको याद रखना है। उसके बाद एक इसको, एक तो ये याद हो गया और दूसरा आपको इसमें ये याद रखना है ऐसे कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है
जिसका उद्गम कहाँ पर हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, ठीक। लेकिन इसका जो विसर्जन जो है छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम उड़ीसा में हो रहा है, ठीक। कौन सी नदी है जिसका उद्गम कहाँ पर हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, लेकिन उसका जो विसर्जन है वो जो है आपका छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कौन कौन सी नदी है बताइए। एक है सोंडूर नदी। देखिए सोंडूर नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, उड़ीसा से हो रहा है, उड़ीसा के कोरापुट से, है ना। तो एक आपका हो जाएगा सोंडूर नदी। सोंडूर नदी का उद्गम जो है उड़ीसा से हो रहा है, ठीक है। सोंडूर नदी का उद्गम उड़ीसा से हो रहा है और विसर्जन जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी में हो रहा है। वहां यहाँ और जोक नदी है ना। एक नदी जो है आपका, और कौन सी नदी है, दूसरा जोंक नदी, ठीक है। दूसरा नदी है जोंक नदी, ठीक है। ये जोंक नदी सोनबेरा पठार से निकलती जोंक नदी, ठीक। तो सोंडूर और जोंक नदी ऐसा नदी है जिसका उद्गम कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, विसर्जन कहाँ पर हो रहा है, छत्तीसगढ़। तो इस जो है एक जोड़ी को याद रखिएगा। दो ऐसे नदी हैं, महानदी की दो ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम तो उड़ीसा में होता है और विसर्जन कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। तीन ऐसी नदी है महानदी की सहायक नदी जिसका उद्गम तो छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन उसका जो विसर्जन होता है कहाँ पर होता है, उड़ीसा में, ठीक। तो महानदी की जितनी जो सहायक नदी है, देखिए, है ना। फोटो खींचना है, फोटो खींच लीजिए, अपने मन से भी इसको बनाइए जो है अच्छे से, है ना। और आप इस चित्र को ऐसे बनाइए अपने से, कॉपी के एक पेज में नहीं बल्कि पूरा फुल पेज में बनाइए, है ना। हेलो, गुड आफ्टरनून। कहाँ से सर, थोड़ा मैं बिजी हूँ, आप शाम को कीजिए। ठीक, तो आप लोग दूसरा एक्सरसाइज कीजिएगा इसमें साथ में, मैं बताते जाऊंगा, लेकिन आप उसके लिए वैसे जगह लिख दीजिए, याद रहेगा साथ में। एक बार चित्र को देखोगे तो सब चीज याद हो जाएगा, 2-3 बार स्टडी करोगे, यहाँ से जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आए मेरे हिसाब से बनना चाहिए, है ना। तो इसका कल मैं देखता हूँ क्या कोड बन सकते हैं। तो आज मैं अचानक में बनाया है ना, कि ऐसा कोड इसका बन जाता तो अच्छा था बोल के। तो सी बोरा में केला ही खा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा ना। या आप लोग से कुछ बनता है कोड की याद हो जाए, नया टाइप से कोड, एकदम मजेदार, है ना। तो कोड रखोगे तभी याद होगा। पहला चीज कोड आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है। कि कौन कौन सी नदी महानदी की या निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है, ऐसा करके भी दे देता है ना। तो आप एक बार याद रहेंगे तो जो है याद करोगे फिर भी भूल जाओगे, तो अच्छा है उसका कुछ कोड बना के याद रखे, तो आपको याद जाए। 2-3 बार एक्सरसाइज करोगे तो सब चीज याद हो जाएगा। और कहीं कहीं पर जैसे मिल गया कि तो नदी पर बांध है ना, मिनी मात्रा बांध जो है, वैसे कुछ कुछ जहाँ पर आते जाएगा तो उसको भी आप वहाँ लिख लीजिए, है ना। सुंदूर नदी में है कुरार परियोजना है, तो ठीक है। आपका सिलियारी नदी में है शायद एक, है ना। तो अभी बांध वाला फिर से पढ़ेंगे साथ में, लेकिन ये चित्र याद रखिएगा, ठीक। बांध वाले में मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, आप उसी जो है नदी में जो है लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये आपका जो है उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी, ठीक। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है छत्तीसगढ़ की महानदी की उत्तर की सहायक नदी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से बन जाए। ये क्या है, इसका कोड भी याद नहीं तो बन जाएगा, है ना। कि आपको जो ये दे दिया, सिलियारी दे दिया, सोंडूर, पैरी, सुखा, जोंक, लात दे दिया, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सी जो है दक्षिण की सहायक नदी नहीं, तो भी आसानी से बन जाए, है ना। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन का प्रारूप बनना है यही से बनना है महानदी, है ना। और आप इसको 2-3 बार स्टडी कीजिए, काफी अच्छा बनेगा, बिल्कुल कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं हो, है ना। उसके बाद देखते हैं कि महानदी के संगम देख लीजिए, है ना। 3 संगम जो है इसको भी याद रखना है कि सीनराय में महानदी शिवनाथ और हसदेव का संगम है, चंद्रपुर में जो है महानदी मांड और लात नदी का संगम है, राजिम में महानदी पैरी और सोंडूर का संगम, ठीक। राजिम को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, है ना। राजिम को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ठीक।
हेलो, उसके बाद जो है इसको मिटा दो। यस सर। क्या बोलते हैं, शिवनारायण में जो संगम है उसको शिवनाथ और जोग नदी तो बोलते हैं ना शायद सर, शायद शिवनाथ हसदेव जोग नदी आता है, महानदी करके शायद मैं कुछ पढ़ी। आप बोले तो मेरे को भी थोड़ा सा ना देखता हूँ, एक सेकंड है। महानदी शिवनाथ दिया है। हाँ, शिवनारायण इसको दिया है, इसको बस कंफ्यूजन हो गया। हसदेव का क्या है ना, आपका जो हसदेव जो है किरा सियालदाह करके दिया है, लेकिन ये जो है जोक वहां पर आ जाता है महानदी, एकदम शिवनारायण के पास से। जोक कर लीजिए इसको, है जोक के लिए हसदेव ने ठीक बोल रहे हैं, जोक नदी है ना। एक महानदी और शिवनाथ नदी है, और शिवनाथ और जोक करके है शायद, है ना। हाँ ठीक, शिवनाथ जोक नदी के लिए इसको जोग नदी है ना, जोग नदी ठीक। महानदी शिवनाथ और जोग नदी है ना। ये जोग सोनबहरा निकल के कहाँ पर आएगा, ये शिवनारायण के पास ठीक। उसके बाद जो है इस नदी में जो है ना, 3 संगम हो गए। 3 संगम के पास जो है इस नदी में बने जो बांध है ना, इस नदी में जो बने हुए बांध है, इस नदी में बने हुए कौन कौन से बांध है बोलते ठीक। एक आपका बांध है उड़ीसा में, और कुछ बांध है महानदी के छत्तीसगढ़ में ठीक है ना। कुछ इसमें बांध है आपको उड़ीसा में, उड़ीसा में एक ही बांध है ना, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध ठीक। हीराकुंड बांध है, ये आपका संबलपुर जिला में। महानदी पर एक बांध है उड़ीसा में, हीराकुंड बांध, ये है आपका संबलपुर जिला में, है ना। एक आपका जो है छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में भी 2-3 बांध है, जिसमें आपका एक तो है गंगरेल बांध ठीक, गंगरेल बांध है ना। छत्तीसगढ़ में एक है गंगरेल बांध है। गंगरेल बांध का नाम है रविशंकर शुक्ल जलाशय ठीक है, रविशंकर शुक्ल जलाशय ठीक। गंगरेल बांध धमतरी जिला में, और ये है आपका रविशंकर शुक्ल जलाशय है ना। उसके बाद ये हीराकुंड बांध देखे होंगे, ये भारत का जो है सबसे लंबा बांध है ना, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा है ना, उड़ीसा के जो है संबलपुर जिला में ठीक। यहाँ पर है आपका जो है गंगरेल बांध है धमतरी में ठीक। गंगरेल बांध का नाम क्या है, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय, या पंडित रविशंकर शुक्ल बांध बोल सकते हैं ठीक। एक है आपका इसमें दुधवा जलाशय, दुधवा जलाशय ठीक, एक है आपका दुधवा जलाशय, और ये आपका कहाँ पर है, कांकेर जिला में। सर गंगरेल बांध कहाँ पे है, गंगरेल बांध है आपका धमतरी जिला में, गंगरेल बांध लेंगे आपके धमतरी जिला में। दुधवा जो जलाशय है ये है आपका कांकेर जिला में ठीक। एक आपका है रुद्री बैराज, रुद्री बांध या रुद्री बैराज जो है ठीक, ये भी आपका है धमतरी जिला। सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं कौन कब से बना, लेकिन इन सब में सबसे पुराना है आपका रुद्री बैराज ठीक है। इन सब में सबसे पुराना आपका है रुद्री बैराज ठीक। तो ये 3 बांध है, एक उड़ीसा में है, तो एग्जाम में देखिए ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है ना। महानदी पर बने निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो हीराकुंड कहाँ पर है, उड़ीसा में है। बाकी तीनों जो है गंगरेल बांध, दुधवा जलाशय, रुद्री बैराज कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। महानदी पर बने कुछ बांध है
और कुछ बैराज है ना। बैराज बांध का एक छोटा रूप होता है बैराज जो है ना, जैसे पानी की दिशा को कहीं पर चेंज करना है, बांध को क्या करते हैं, स्टोर्स करते हैं पानी जो है ना। बैराज में क्या होता है, कहीं जैसे दिशा को चेंज करना है, कहीं दूसरी जगह सिंचाई उचाई के लिए भेजना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैराज। और कुछ बैराज जो बने हुए छत्तीसगढ़ में है ना, इसको जो है आपको याद रखना है। पहला है समुदा बैराज है ना, महानदी पर बने जो है बैराज, महानदी पर बने बैराज। एक है आपका समुदा, समुदा बैराज, ये आपका है रायपुर जिला, ठीक। एक है समुदा बैराज, ये है आपका रायपुर जिला में, ठीक। उसके बाद शिवरी नारायण बैराज, ठीक है, शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण बैराज कौन से जिला में मिलेगा, जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण बैराज मिलेगा आपका जांजगीर चांपा। उसके बाद बसंतपुर बैराज, बसंतपुर बैराज, ठीक, बसंतपुर बैराज भी जांजगीर चांपा में है ना। समुदा बैराज रायपुर, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा, शिवनारायण बैराज जांजगीर चांपा, ठीक है। उसके बाद है मिरौनी बैराज, मिरौनी बैराज, ठीक, मिरौनी बैराज, ठीक। उसके बाद है साराडी बैराज, साराडी बैराज, ठीक। एक है कलमा बैराज, बांध का एक छोटा रूप है, ठीक है। आपको ये सब याद रखने बैराज का ना, बैराज का पूछा या मीटिंग में पूछ सकता है, बहुत आसान है। एक ही बैराज है जो आपका रायपुर में, ठीक। नया जिला के हिसाब से देखा जाए तो सारे जो है, पुराने के हिसाब से देखेंगे तो सारे जांजगीर चांपा में, ठीक, पुराने के हिसाब से देखेंगे तो सारे जांजगीर चांपा में, और नए के हिसाब से देखेंगे तो ये तीनों जो है शक्ति में, ठीक। समुदा बैराज रायपुर में, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में, बसंतपुर बैराज जो है जांजगीर चांपा में, मिरौनी बैराज शक्ति, साराडी बैराज शक्ति और कलमा बैराज अब शक्ति जिला में है, ठीक। अगर शक्ति नहीं देता है तो फिर जांजगीर चांपा पुराना के हिसाब से दे। सर, शिवरी नारायण जो बैराज है वो कहाँ पे हुआ? जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण नहीं है, जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा है। देखेंगे वहां बना होगा, गए होंगे उधर, जब गए होंगे तो देखेंगे बैराज एक बना हुआ पुल के नीचे उस तरफ है, बगल में है ना, ऐसे लगता है रेल लाइन वो है बोल के, है ना, रेल की पुल है जैसे, जस्ट बगल में ही है, रेलवे क्रॉसिंग के पास। नहीं शिवरी नारायण, मतलब जांजगीर में नहीं शिवरी नारायण, शिवरी नारायण बैराज जो है ये सारे बैराज है। देखिए जो जगह में उसी के नाम से है, समुदा बैराज समुदा करके जगह में, शिवरी नारायण बैराज शिवरी नारायण जगह में, बसंतपुर बैराज बसंतपुर में है, मिरौनी बैराज मिरौनी में है, साराडी में, कलमा है कलमा। ये सारे कौन से जिला में है वो है, ठीक है, रायपुर जिला, जांजगीर चांपा जिला, शक्ति जिला। तो शिवरी नारायण जो बैराज है वो जांजगीर चांपा जिला में, लेकिन है कहाँ पर, शिवरी नारायण में, ठीक है, शिवरी नारायण में, शिवरी नारायण आता है जांजगीर चांपा जिला में, ठीक। बहुत आसानी से एक दो बार याद हो जाएगा। तो शिवरी जो है महानदी पर बने जो है बैराज है, ठीक है। इसका भी कुछ कोड बना सकते हो चाहो तो, है ना, सबो मिक्सी ऐसे करके, है ना, सबो मिक्सी। तो इस सा से आ जाएगा आपका शिवरी नारायण बैराज, ठीक, सा से शिवरी नारायण ले लीजिए, है ना। ब से आपका आ जाएगा बसंतपुर बैराज, समुदा के, हाँ सा से समुदा के, समुदा, ठीक, सा से समुदा, ठीक है। ब से आपका बसंतपुर बैराज हो गया, है ना। मी से आपका मिरौनी बैराज, ठीक, मिरौनी बैराज। क से कलमा बैराज, और फिर सा से आ गया सी, तो इसको जो है शिवरी नारायण, सब लगभग आ गए। साराडी कौन सा छूटा, साराडी छूट गए, साराडी तो सबो मिक्सी कुछ भी बना दीजिए आगे, है ना। आपको कोड आपको बनाना है, ठीक है। तो याद करने के लिए कभी कभी जो है कुछ जो है, जैसे इसमें सबो मिक्सी समझ रहे हैं, मिक्सी जो है ना, सबो मिक्सी एक सा नहीं है बोल के, एक सा नहीं है, सा क्या तो साराडी आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके कुछ भी आपको सबो मिक्सी याद हो जाएगा। ये सारे महानदी के बने बैराज है,
है ना, सारे जो है महानदी पर बने बैराज है। जिला भी बहुत आसानी से समूदा बस रायपुर में है, बाकी जो है सारे जो है जांजगीर चांपा में है, या अगर अलग नए जिले के हिसाब से देखें शिवनारायण बसंतपुर जांजगीर चांपा में है, बाकी जो है शक्ति जिला। मिरौनी, सारडी और कलमा जो है दोनों जो है तीनों जो है शक्ति जिला। हरिराम पटेल की किताब में कुछ नए जो है सहायक नदी दिए हैं, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, है ना। एक आपका है सुरंगी नदी, सुरंगी नदी, और इसका प्रवाह क्षेत्र लिखना है बस, है ना। ये महानदी की भी सहायक नदी है सुरंगी नदी, ठीक, सुरंगी है ना, सुरंगी नदी। तो इसका जो है प्रवाह क्षेत्र आपको बस लिखना है ना, सुरंगी नदी, बस याद रखना है कि दोनों की महानदी की सहायक नदी है। तो सुरंगी नदी की जो प्रवाह क्षेत्र है वो है सारंगगढ़ और रायगढ़ जिला, सारंगगढ़ और रायगढ़ जिला। एक है बलम देवी, है ना, बलम देवी, बलम देवी नदी, बलम देवी नदी है ना। ये भी महानदी की सहायक नदी है जो बारनवा है ना। ये कहाँ पर बहते हैं? बारनवा, बारनवा ठीक, दोनों एक लिख लीजिए अलग से ब्रैकेट में, ठीक। बलम देवी नदी है ना, एक तो सुरंगी नदी है ना, सुरंगी नदी। महानदी के तट पर स्थित कुछ शहर है ना, जो महानदी के तट पर स्थित है ना, महानदी के तट पर स्थित शहर, महानदी के तट पर स्थित शहर, ठीक। तो महानदी के तट पर जो स्थित शहर है ना, सबसे पहले आ जाइए राजिम। राजिम कौन से जिला में है? गरियाबंद। राजिम है आपका गरियाबंद जिला, ठीक, राजिम है आपका गरियाबंद जिला। सर ये क्या लिखे? बलम देवी जिला, बलम देवी नदी है ना, बारनवा पारा क्षेत्र है ना, बारनवा पारा, गरियाबंद के बारनवा पारा, ठीक, बारनवा पारा जो क्षेत्र है, ठीक, उस जगह में इसका जो है बलम देवी नदी, ये जो बहती है एक है सुरंगी नदी, है ना। तो एक हो गया राजिम, है ना, फिर हो गया आरंग। आरंग कौन से जिला में है? रायपुर जिला। आरंग रायपुर है कि रायपुर जिला, ठीक। फिर आपका आ जाएगा सिरपुर। सिरपुर, सिरपुर है आपका महासमुंद, ठीक, सिरपुर है महासमुंद में। इसके बाद है पलारी। पलारी, पलारी है बलौदा बाजार, ठीक, पलारी बलौदा बाजार। फिर सिवरी नारायण, सिवरी नारायण, सिवरी नारायण, और उसके बाद आ जाएगा चंद्रपुर, ठीक। सिवरी नारायण है जांजगीर चांपा जिला में, और चंद्रपुर भी जांजगीर चांपा जिला। फिर शक्ति आ गया नया, है ना, नया आ गया शक्ति, ठीक, नया जो है शक्ति हो जाएगा। पुराने के हिसाब से जांजगीर चांपा और नया है शक्ति जिला, ठीक। तो चंद्रपुर वर्तमान में हो गया है शक्ति जिला में। तो ये जो है कुछ जो है महानदी के तट में बसे हुए शहर है, ठीक। राजिम, आरंग, सिरपुर, पलारी, शिवनारायण और चंद्रपुर, है ना। तो यहाँ से भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एक तो कभी कभी सीक्वेंस एक तो पूछा था, ठीक, कि कौन कौन से शहर बसे हैं उसका सीक्वेंस में। तो जो जिला का सीक्वेंस है, जो जिला पहले पड़ता है ना, जैसे हम लोग पढ़े धमतरी, है ना, धमतरी पहले है, धमतरी के बाद कांकेर, तो कांकेर में कोई शहर अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया बालोद, है ना, बालोद के बाद कौन से लिखे थे?
रायपुर, तो सबसे पहले आपका आरंग पड़ेगा, फिर आरंग पहले पड़ेगा, फिर राजिम पड़ेगा, फिर सिरपुर पड़ेगा, फिर बलौदा बाजार, फिर जो है शिवनारायण, ऐसे आएगा ना। तो सीक्वेंस को जिला के हिसाब से ही एक बार पूछ दिया था ना। तो आपको जो जिला का जो क्रम बताया है 11 जिला का कि कैसे जो है धमतरी फिर कांकेर जो है, एक बार और नक्शा में उसको देख लीजिएगा, है ना। इसके हिसाब से आ जाएगा। आप पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से शहर जो है महानदी के तट पर नहीं स्थित है, या निम्नलिखित में से कौन से शहर महानदी के तट पर स्थित है, और कूट में दे देगा, 3 को दे देगा, 3 और अलग दे देगा, फिर उसका बनाएगा, है ना। ठीक, आप इसको याद रखिएगा, राजिम, आरंग, सिरपुर, पलारी, शिवनारायण और चंद्रपुर। क्रम को थोड़ा सा बता दीजिए, इसको सुधारने के बाद में। क्रम को पहले जो है, पहले आपका आना चाहिए आरंग, है ना, आरंग, ठीक, आरंग पहले, उसके बाद गरियाबंद आ जाएगा आपका, गरियाबंद, राजिम, आरंग के बाद लिखिए राजिम, आरंग के बाद राजिम, फिर आ जाएगा सिरपुर, आरंग, राजिम, सिरपुर, आरंग, राजिम, सिरपुर, ठीक, आरंग, राजिम, सिरपुर, फिर पलारी, ऐसे सबसे पहले आएगा आरंग, ठीक है, आरंग के बाद आ जाएगा सिरपुर, राजिम, आरंग के बाद राजिम, राजिम के बाद आएगा सिरपुर, और सिरपुर के बाद आ जाएगा पलारी, और पलारी के बाद आ जाएगा शिवनारायण, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा चंद्रपुर, ठीक, आरंग, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवनारायण और चंद्रपुर। ठीक, आरी में सिर लकाटो, फिर ओला पैर लकाट के सिर में चढ़ा दो, ठीक है ना। आरंग, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवनारायण और चंद्रपुर। ये महानदी का पूरा जो है, आप लोग 1-2 बार स्टडी कीजिए इसको, महानदी को अच्छे से, है ना। और इससे मैं क्वेश्चन आपको भेजूंगा, ठीक, महानदी का क्वेश्चन जो है। सारे का उद्गम स्थल हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं, है ना, लगभग पढ़ लिए हैं उद्गम स्थल, तो अलग से और एक नदी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक। हम लोग जो है एक और पढ़ेंगे इसकी, महानदी की जो है सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो है शिवनाथ नदी, ठीक है। महानदी की जो है सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो है शिवनाथ नदी, ठीक। ठीक, महानदी और इंद्रावती के बीच में जो है जल विभाजक का जो कार्य करता है ना, महानदी और इंद्रावती की जो नदी है उसको आपस में जो है मिलने से रोकता है, वो है आपकी केशकाल की घाटी, है ना। महानदी और इंद्रावती के बीच में जल विभाजक का जो कार्य करते हैं वो है, जल विभाजक जो जगह है वो है केशकाल की घाटी जो, ठीक। केशकाल घाटी क्या करते हैं, ये आपका बीच में है केशकाल की घाटी, ये आपकी है केशकाल की घाटी, केशकाल घाटी, ठीक, कुंडागांव, है ना। ऊपर में आपका है महानदी, ठीक, नीचे वाला क्षेत्र में है इंद्रावती। तो ये जो है इसके बीच में क्या करते हैं, जल विभाजक का कार्य करते हैं आपका केशकाल की घाटी, ठीक। महानदी में कुछ जो है ब्रिज और झूला भी है, जिसमें एक तो है सस्पेंशन ब्रिज, महानदी में एक ब्रिज है जिसका नाम है सस्पेंशन ब्रिज जो है, ठीक है, ये आपका है राजिम, ठीक। एक तो अभी नया बना है लक्ष्मण झूला, ठीक, लक्ष्मण झूला भी है आपका राजिम में, ठीक। महानदी पर सस्पेंशन झूला राजिम में, लक्ष्मण झूला भी क्या है राजिम में, है ना। राजिम में जो है ये लक्ष्मण झूला जो है कहाँ पर है, त्रिवेणी संगम में। ऐसे एक है, एक महानदी पैरी शेंडूर जहां पर आकर मिलते हैं, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम पर ही आपको क्या मिलेगा, लक्ष्मण झूला, ठीक। दोनों राजिम में है, सस्पेंशन ब्रिज भी राजिम में है, लक्ष्मण झूला भी आपके राजिम में है, ठीक। एक है छत्तीसगढ़ में महानदी पर बना जो है सबसे बड़ा पुल, है ना, सबसे लंबा पुल, ठीक।
छत्तीसगढ़ में जो है महानदी पर बना जो है सबसे लंबा जो सड़क पुल है पुसार और सरिया के बीच, है ना। ये आपका जो है सबसे जो लंबा जो है ब्रिज बना है महानदी पर, छत्तीसगढ़ में महानदी पर सबसे जो बड़ा ब्रिज बना है ये आपका मिला है सूरजपुर गांव और नदी गांव के बीच में, है ना। एक तरफ है इधर सूरजपुर गांव। सर कैसे लिखेंगे इसको छत्तीसगढ़ में? हाँ, इसको लिखिए जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल, है ना। और इसकी जो लंबाई है 1830 मीटर है, मतलब लगभग जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा, 2 किलोमीटर के आसपास, है ना। 1830 मीटर। राज्य का सबसे बड़ा लंबा या छत्तीसगढ़ का सबसे जो है लंबा सड़क पुल महानदी पर बना है। कहाँ पर बना है? महानदी के सूरजपुर और नदी गांव के बीच में, नदी गांव। जो शिवनारायण में जो पुल है उसको भी तो बोलते हैं ना सर? नहीं, शिवनारायण का पुल जो है उतना लंबा नहीं है, सबसे लंबा पुल यही है ना। सबसे लंबा जो है वर्तमान में जो सड़क पुल है ये जो है सूरजपुर और नदी गांव के बीच में, बहुत लंबा। आप गए नहीं होंगे, देखिए बहुत लंबा पुल है ना, अच्छा लगता है वहां पर जाने से। हाँ, सकरा है ज्यादा, बहुत पानी भरा रहता है। बारिश के दिन में जाओगे ना, बहुत बड़े बारिश के दिन में तो आगे पीछे सब बंद हो जाता है ना। कभी कभी मेरे ससुराल वहीं पर है, और डर लगता है जाने से, फंस मत जाऊंगा। और जब भी गया है सरिया, हाँ उधर भी हो क्या? कहाँ? अच्छा अच्छा। तो एक और देखते हैं थोड़ा सा शिवनाथ नदी, बाकी आप पढ़ के आइएगा कल, है ना। बाकी मुझे अब लगता है अलग से पढ़ाने की एक एक नदियां को जरूरत नहीं है, ठीक है। सबका मुहाना बता दिया, सबका उद्गम बता दिया, ठीक है। तो अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी फिर जो नदियां आएंगी, आपका जो नदी जो है बांध में पर आएगी, जो बांध में आपको डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि कौन सा बांध कहाँ पर है ना। उसको आपको एक तरह से रटना है, उसमें कुछ खास चीजें रहेंगी, उसको पढ़ेंगे, है ना। तो एक जो है महानदी की जो, हाँ इसमें एक जो है ये ऐसे जो दिया है किताब में, एक बड़ा डाउट वाला चीज है और ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा भ्रम वाला चीज है, इसको हम कैसे सॉल्व करें एग्जाम, है ना। ठीक, तो गोदावरी नदी को भी तो पूछते हैं ना शायद। गोदावरी जो है, गोदावरी नदी जो है वो भी है, गोदावरी अपवाद तंत्र है ना। तो इंद्रावती की सहायक नदी, इंद्रावती की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है, सॉरी गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है इंद्रावती, ठीक। तो गोदावरी नदी आपका जो बहुत कम है, थोड़ा सा एरिया में होगी, बाकी पूरा जो है जो बत्सर की जो जीवन रेखा है वो है आपकी इंद्रावती नदी, ठीक। तो इंद्रावती और उसकी सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, और इंद्रावती की जितनी सहायक नदी शंखनी डंकनी, इसको पढ़ना है ना। तो ये जो दिया है, अभी क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, अब मैं इसका आपको क्वेश्चन देख के और डाउट को क्लियर करूंगा कि आपको इसमें डालना क्या है ना। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी जो है इस बुक के हिसाब से जो है महानदी को दिया है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो है शिवनाथ, ठीक। लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी। अगर लंबाई में देखेंगे क्रम में, अगर आपको जो है एग्जाम में आता है कि नदियों का क्रम है तो सबसे पहले जो है शिवनाथ नदी हो जाएगा, शिवनाथ के बाद आपका महानदी आएगा,
ठीक है। तो सबसे लंबी नदी जो है शिवनाथ नदी है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी। ये जो दिया है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, ये शायद इस पर्पस में दिया है कि महानदी की जो कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। ठीक, महानदी की जो है कुल जो लंबाई है वो है 858 किलोमीटर। ठीक, और जो है छत्तीसगढ़ में कितना है 286 किलोमीटर, 286 है ना। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितना होते 286 किलोमीटर। शिवनाथ नदी की जो कुल लंबाई है वो है 290 किलोमीटर। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। शिवनाथ नदी देखिए छत्तीसगढ़ में उसका उद्गम होता है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में ही वो महानदी में मिल जाती है। शिवनाथ नदी जो है इसका उद्गम कहाँ पर होगा, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में ही महानदी पर मिल जाती है शिवनाथ नदी, है ना। कुल लंबाई इसकी कितनी है शिवनाथ नदी की 290 किलोमीटर। ये तो ठीक है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो शिवनाथ नदी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। ये पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। तो क्या चीज सबसे लंबी नदी महानदी, सबसे लंबी नदी महानदी, है ना। अब ये जो है मैं आपको कल क्वेश्चन देख के बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में किस टाइप से उसको पूछा है और उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या दिया है ना। ये इस पर्पस में पूछ रहा है कि देखिए जितने भी नदी आ रहे हैं, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं कहीं से भी आ रहे हैं, उसमें सबसे लंबी नदी आपकी महानदी है ना। जितने भी हम लोग अगर छत्तीसगढ़ के अंदर की नदी पढ़े तो कुछ नदी हमको उड़ीसा से मिल रही है ना। तो उस नदी को भी अगर लिया जाए तो सब नदियों में जो है आपका जो है महानदी सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो आपको कल क्वेश्चन देख के इसको मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप से पूछा है, इसको याद रखिए आप। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपकी शिवनाथ नदी। ठीक, तो शिवनाथ में बस आप ना उसमें सहायक नदियों को लिख रहा हूँ, कल याद कीजिएगा, कल कोड बनाएंगे इसका और शिवनाथ को और अच्छे से देखेंगे। बाकी जो है डायरेक्ट महानदी गोदावरी अपवाह तंत्र की जो नदी है उसको देखेंगे। बाकी नर्मदा अपवाह तंत्र उतना ज्यादा नहीं है ना। नर्मदा अपवाह तंत्र की नदी को याद रखना है, कौन से जिला में वो नदी बहती है। जैसे बंजर और कांडा नदी है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की नदी है शंख नदी, है ना। तो उनके जिलों को देखेंगे कौन कौन से छोटे छोटे नदी अभी आजकल एग्जाम में पूछ दे रहे हैं, तो उसके जिला को देखेंगे आप। सिर्फ अभी शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है ना, एक का तो कोड है, कॉमन कोड है, ठीक है। शिवनाथ नदी है, ठीक है। शिवनाथ नदी का जो उद्गम है, ठीक है, कहाँ पर से हुआ है, राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिला, अंबागढ़ तहसील, पाना बरस की पहाड़ी, पाना बरस की पहाड़ी। वहाँ जो है शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ तहसील के पाना बरस पहाड़ी से, अंबागढ़ जिला के पाना बरस की पहाड़ी से। वर्तमान में इसको जो है गोडरी गांव करके, है ना, गोडरी गांव, गोडरी गांव, कहाँ से, महाराष्ट्र। किस स्रोत से लिखा है ना, टुटीजा ने अभी भी इसको चेंज नहीं किया है, पाना बरस की पहाड़ी दिया है। तो आपको थोड़ा सा वहां पर दिमाग को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि वहां पर किस टाइप से ऑब्जेक्टिव में आपको इसको दे रहा है। या तो कंफ्यूज करने के लिए नहीं देगा पाना बरस, है ना, या तो फिर इसको नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी तक कोई सोर्स जो है ऐसे कुछ है कि नहीं कि गोडरी गांव को लिखा है ना, गोडरी गांव महाराष्ट्र ऐसे जो है हरिराम पटेल ने लिखा है, लेकिन टुटीजा ने अभी जो है किताब में कोई चेंज नहीं किया, पाना बरस की पहाड़ी की लिया, ठीक है। और इसका मुहावना कहाँ पर है, शिवनाथ नदी का श्रीनारायण, ठीक। शिवनाथ नदी का जो मुहावना है वो है श्रीनारायण में, ठीक। इसकी जो दक्षिण की ओर से जो सहायक नदी है ना, ये मुहावना मान लेते हैं श्रीनारायण, है ना, श्रीनारायण में आकर ये महानदी से मिल जाती है, ठीक।
दक्षिण की ओर जो आने वाली नदी है, ठीक, जो दक्षिण से नीचे कर रहा हूँ तो वो हो गया दक्षिण हो गया, ठीक है। आपको याद करना, इसका कोड है एकदम कॉमन कोड है ना। खरखरा, एक है आपका खरखरा नदी, ठीक, एक है आपका तांदुला नदी, ठीक, एक है आपका खारून नदी और एक आपका जामुनिया नदी, ठीक। शिवनाथ की सहायक नदी है खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया, है ना। इसको बोलते हैं खट्टा खाजा, ठीक। खा से जो है खरखरा, और ता से तांदुला, खा से खारून और जा से जामुनिया, खट्टा खाजा, है ना। ता तो आप ता पढ़िए तो खट्टा खाजा, खट्टा खाजा। खा से आपका हो गया खरखरा, ता से हो गया तांदुला, खा से खारून और जा से जामुनिया, ठीक। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है खरखरा, तांदुला, खारून और जामुनिया। ये जो है दक्षिण की सहायक नदियां, है ना। उत्तर की जो सहायक नदी है वो है आपका जो है आमनेर, आमनेर, ठीक, आमनेर, ठीक, लिखते जाइए आमनेर, हाप मनियारी, हाप मनियारी, अरपा और आ गया लीलागर नदी, ठीक। किताब में सुरही करके नदी दिया है, कल इसको देखता हूँ सुरही कहाँ से आकर मिलते हैं, ठीक। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, नीचे को याद हो गया बहुत आसानी से, है ना। खट्टा खाजा। तो जामुनिया किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की सहायक नदी। याद रखिए, एग्जाम में पूछा था कि जामुनिया किसकी सहायक नदी है, खारून किसकी सहायक नदी है, तांदुला किसकी सहायक नदी है, खरखरा किसकी सहायक नदी है, ठीक। तो खट्टा खाजा एकदम आराम से याद हो जाएगा, है ना। है ना। इसका भी हम लोग सुरही को जो है छोड़ दीजिए, है ना। सुरही को अभी छोड़ दीजिए, आपको सुरही है कि नहीं, सुरही को गोल घेर दीजिए, ठीक। सुरही को गोल गोल जो है घेर दीजिए, ठीक। अगर हम लोग इसका एक कोड बनाना चाहें, आम अली, ठीक, एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम ही आम अली है ना। आम अली हाफजा, आम अली हाफजा, ठीक। आम अली, तो आ से होगा आमनेर, म से हो जाएगा मनियारी, आ से हो जाएगा अरपा, ल से हो जाएगा लीलागर और हाफ जाकर हाफ, ठीक है। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कोड बना के, है ना। आम अली हाफ जा, एकदम सिंपल याद हो गया। तो खट्टा खाजा, आम अली हाफ जा, ठीक। या सूरी अगर होगा तो और बना देंगे, आम अली हाफ जा, सूरी के पानी पी ले, तो सूरी नदी हो जाएगा। ठीक, तो बाकी कल करते हैं, कल नदी वाला कंप्लीट कर देंगे, है ना। नदी वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बांध अगर होगा तो बांध वाला करेंगे, और नहीं होगा तो डायरेक्ट है बांध जलाशय, हाँ वही सब बांध वगैरह पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको भी एक दिन कर लेंगे, और एक दिन लास्ट में आपका पढ़ लेंगे वन वाला, ठीक। छत्तीसगढ़ के वन, हाँ वन और वन्य जीव के साथ साथ आपके जितने उद्यान है उसको याद रखना, 11 जो अभ्यारण्य है, जो किया है उसको तो पढ़ लेंगे, उसको पढ़ लीजिए, इजी है बहुत, परिवहन पढ़ लेंगे। खनिज मैं बता दूंगा, खनिज उनिज में भी क्या पढ़ना है आपको, जो है सब चीज तो आपको बेसिकली बता दूंगा कि उसमें पढ़ना क्या है। पढ़ने का मतलब यह है कि एग्जाम में पुस्तक है, ठीक है, उसी को पढ़ना है। खनिज में आपको तो ये सब चीजें वैसे ही हैं जैसे आपको पर्यायवाची याद करते हैं, उसी तरह आपको जो है खनिज है तो खनिज कहाँ कहाँ पर मिलता है उसको याद करना है, छोटे छोटे जगह, है ना। जिला वाइज हर जिला में छोटे छोटे जगह है, जैसे कोरबा है तो कोरबा के छोटे छोटे जगह का, है ना। छुरा कछार है, दीपका है, गेवरा है, यहाँ पर कोयले की खनिज है ना, कोयले मिलते हैं वही, तो वैसे ही आपको उसको याद करना, ठीक। सर इसमें पृथ्वी के प्रमुख घटक करके दिया है, इसमें नदी दिया है, तो
विश्व भारत भूगोल के में, विश्व भूगोल में, वर्ल्ड जियोग्राफी हाँ वर्ल्ड जियोग्राफी में पृथ्वी के प्रमुख घटक का मतलब ये है कि हम जो है देखिए एक दिन चट्टान पढ़े थे 3 प्रकार के, है ना, चट्टान लगभग पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ेंगे कि ये पृथ्वी के प्रमुख घटक है, तो पहले तो पृथ्वी को ही पढ़ लेंगे, पृथ्वी को पढ़ के इसको काट देंगे पहले ऐसे। और हम लोग बताया था कि यहाँ पर निफा सीमा सियाल करके होता है ना, इसको जो है भू प्रॉपर्टी बोलते हैं या क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में क्रस्ट बोलते हैं ना, इसको जो है मेंटल बोलते हैं, ठीक। और लास्ट नीचे को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। मेंटल में पूरा जो है लोहा लोग पिघले रहता है, यही बाहर क्या होता है लावा के रूप में निकलता है। क्रस्ट में क्या होता है, कैसे आता है ऊपर से, एक बार इसको डिटेल पढ़ेंगे, आज एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि मेंटल में कौन सी जगह से वो निकलता है, लावा निकलता है, ठीक है, कोर है कहाँ का घनत्व ज्यादा रहता है, कहाँ का कम रहता है। और फिर इसी में दिया आपको भूकंप, तो भूकंप जब भी होता है ना यहाँ पर, अब यहाँ से निकलता है फट से ज्वालामुखी, या भूकंप जो होता है तो इसका जो है नीचे भी रहता है, ऊपर भी एक केंद्र रहता है जहाँ पर उसका वेव से टकराता है। 3 प्रकार का वेव से मिलता है, एक होता है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और होता है एल वेव। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंगे जो है, अभी बताया भूकंप का 3 तरंगे हैं, बी एस और एल, प्राइमरी सेकेंडरी और एक एल वेव। एल वेव पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप तरंग नहीं है वो, ठीक है। आपको एक ऑप्शन में पी दे देगा, एस एल दे देगा, एक आपका आ जाएगा सुनामी। तो सुनामी तरंगे जो है भूकंप तरंगे नहीं है, हालांकि ये जो तरंगे भी आता है भूकंप के कारण ही आता है। ये जो तरंग आता है भूकंप के समुद्री हलचल के कारण ही सुनामी तरंग आता है, लेकिन ये जो है भूकंप तरंग का भाग नहीं है। भूकंप तरंग का भाग है पीएसएल, है ना। तो पृथ्वी के पूरा घटक, थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इसके घटक, भूकंप और ज्वालामुखी, तो आपका वर्ल्ड जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से सारे सिलेबस आपका जीएस का हो जाएगा। पढ़ा के जल्दी कंप्लीट कर देते। हाँ ठीक है, अब ना 25 तक हाँ ठीक, इस महीने हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, इस महीना में एनी हाउ आप लोग का कर दूंगा, है ना। सर फिर से नया स्टार्ट करेंगे फिर? उसके अभी नहीं, अब नया बैच आएगा उसमें जो है ना, वे एक जने आ पाएंगे, मैं अकेले आऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो अभी बनेगा, बहुत सारा बैच बनेगा, बहुत बैच बनेगा। अभी जितने आप आराम से बैठ रहे हैं ना, नया बैच बनने के बाद खड़े होकर पढ़ना पड़ता है। यहाँ इतने बच्चे आते हैं कि बहुत से बच्चे लोग पीछे खड़े होते हैं। होगा, लेकिन आपका सिलेबस होगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी रहेगा तो नाम में क्लास के नाम से वीडियो बनते जाएगा, जो नहीं किया उसको वीडियो भेज के आपको कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो वीडियो ही कहाँ बनाते हैं? क्या अब बनेगा ना, आपको सब मिलेगा। अब ये भी बन रहा है, बाद में और बनेगा, है ना। बन के